Hello everyone. So welcome to Vet It's You YouTube channel. In this video, we will start with a fresh unit, Biostatistics of Animal Genetics and Breeding. So सबसे पहले देखते हैं कि Biostatistics क्या है, इसकी definition क्या है. So coming to the definition, Biostatistics are the development and application of statistical method to a wide range of topics of biology. It accommodates biological experiments, collection and analysis of data, and interpretation of results. So basically आप कह सकते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो कि स्पेशली टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी के साथ रिलेट करती है. उसके अंदर कई सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनके लिए कलेक्शन और उन डाटा का एनालिसिस होगा, और उसके बाद क्या होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट बाय द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड. सो बायो प्लस स्टैटिस्टिक्स will give you biostatistics. Isn't it? बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के बाद अब हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है. सो बेसिकली कमिंग टू द डेफिनेशन, सबसे पहले इट इज ए साइंस दैट इज अप्लाइड टू अ सेट ऑफ ए डाटा टू ऑब्टेन सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन थ्रू ए सेट ऑफ प्रोसीजर्स इन रिलेशन टू अ प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव. ठीक है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, जस्ट टेक एन एग्जांपल. ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं. एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, ठीक है, वहां पे जाके हमें काउस का सेंसस करना है कि टोटल नंबर ऑफ काउस कितनी है. ठीक है, अब क्यों करना है, हम काउ का सेंसस तो बिना फालतू में करेंगे नहीं, कोई रीजन होगा, कोई हमारा ऑब्जेक्टिव होगा. सो ऑब्जेक्टिव क्या है, वहां पे हमारा मिल्क प्रोडक्शन पता करना. ठीक है, अब देखो स्टैटिस्टिक्स हम यहां पे अप्लाई कैसे करेंगे. अब हम ऐसा तो है नहीं कि मैं गया उस डिस्ट्रिक्ट में, सारी जाके काउ गिन ली और मुझे मिल्क का प्रोडक्शन पता चल गया जो मेरा ऑब्जेक्टिव था. नहीं, इस काम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है स्टैटिस्टिक्स का. ठीक है, हम स्टैटिस्टिकल मेथड को वहां अप्लाई करेंगे. एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल होगा, प्रोसीजर होगा, जिससे हम नंबर ऑफ काउस का पता करेंगे, और फिर एक अपना ऑब्जेक्टिव है क्या, मिल्क प्रोडक्शन का पता लगाना, वो हमें पता लग जाएगा इजिली. So coming again to the definition, it is a science that is applied to a set of a data to obtain some meaningful information through a set of procedures in relation to a predetermined objective. कि हमें पहले ऑब्जेक्टिव है क्या, मिल्क प्रोडक्शन करना, उसके लिए प्रोसीजर क्या अपनाया हमने, काउस का सेंसस करेंगे. ठीक है, और उसमें मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे हम, स्टैटिस्टिकल मेथड. नाउ हिस्ट्री की थोड़ी बात करें तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स टर्म सर जॉन सिनक्लेयर ने यूज करा था. कहां पे यूज करा था ये भी पूछ सकते हैं कोई भी आपसे. इन हिज वर्क ऑफ स्टैटिस्टिकल अकाउंट्स ऑफ स्कॉटलैंड. वो स्कॉटलैंड के स्टैटिस्टिकल अकाउंट पे काम कर रहे थे और उन्होंने उसी वक्त स्टैटिस्टिक्स वर्ड का सबसे पहले यूज करा था. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे द एसेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि बेसिकली क्या कैरेक्टरिस्टिक है स्टैटिस्टिक्स की कि जो हम इसे यूज करें. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आती है इसकी, द यूज ऑफ ए सेट ऑफ ए डाटा इंस्टेड ऑफ ए सिंगल डेटम. सो बेसिकली डाटा इज प्लूरल टर्म एंड डेटम इज ए सिंगुलर टर्म. सो बेसिकली क्या है ना, स्टैटिस्टिक एक डाटा को यूज करती है, सेट ऑफ ए डाटा को, इंस्टेड ऑफ ए सिंगल डेटम. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कह दूं कि 4 बच्चों के मार्क्स याद कर ले, तो मैं जाऊंगा, भाई तुम लोग जाओगे नहीं स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने, यू विल जस्ट रिमेंबर द names of 4 students, isn't it? It is quite easy to understand. लेकिन जब मैं कह दूं 1000 स्टूडेंट्स के नाम और नंबर दोनों याद कर लो, इट इज क्वाइट हार्ड टू रिमेंबर, isn't it? सो वहां पे हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक्स को यूज करेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट्स एबिलिटी टू ऑब्टेन द रिड्यूस्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज signifying characteristics of the original data which can be easily understood by the human brain. ठीक है, तो इससे क्या समझते हो, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल एक बंदा है मेरे पास ए,
ठीक है, मैंने उससे कह दिया 10 लोगों के नेम और फोन नंबर याद कर ले। ठीक है, फोन नंबर, यू कैन से मार्क्स, एनीथिंग एल्स। ठीक है, 10 लोगों के तो कोई भी कर लेगा, मैं भी कर लूंगा, आप भी कर लोगे। मैंने उससे कह दिया 20 के कर ले, चलो ठीक है। फिर मैंने उससे कह दिया 30 के कर ले, नाउ इट इज क्वाइट हार्ड। मैंने उससे कह दिया 40 के कर ले, भैया उसने बोल दिया मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे स्टैटिस्टिक्स का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की यही कैरेक्टरिस्टिक है कि वो चाहे कितनी भी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वैल्यूज हो, उन वैल्यूज को इतना सिंप्लीफाई कर देता है that we can easily obtain the result and that can easily be understood by our brain। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑकरेंस बढ़ते जाते हैं, ह्यूमन ब्रेन की रिटेनिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे जब जब नंबर ऑफ ऑकरेंस बढ़ेंगे रिटेनिंग कैपेसिटी घटेगी और स्टैटिस्टिक्स वहां पे अप्लाई करना मस्त हो जाएगा। तो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज इट यूजेस अ सेट ऑफ अ डाटा इंस्टेड ऑफ अ सिंगल डेटम, इट्स एबिलिटी टू ऑब्टेन द रिड्यूस्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज signifying the characteristic of a original data set which can easily be understood by the human brain। Okay, now after the characteristics of the statistics we will deal with the etymology of the statistics। so basically etymology क्या है, एक ऐसी ब्रांच जो कि वर्ड के ओरिजिन के साथ डील करती है और हिस्ट्री के हिसाब से उसके मीनिंग में किस तरीके के चेंजेस है वो। तो बेसिकली आपको बस ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद करना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिनेटिंग वर्ड स्टैटिस्टिकम कॉलेजियम, मतलब स्टैटिस्टिक्स को कभी हिस्ट्री में स्टैटिस्टिकम कॉलेजियम के नाम से भी बोला गया। कौन सी लैंग्वेज में? न्यू लैटिन में। उसका मतलब क्या होता था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिर इटालियन में स्टैटिस्टिका कहा गया, इसका मतलब क्या होता था? स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन। उसके बाद जर्मन में उसे स्टैटिस्टिक कहा गया, जिसका मतलब क्या होता था? एनालिसिस ऑफ डाटा अबाउट स्टेट। ठीक है, तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, कि किस तरीके से उसका ओरिजिन हुआ डिफरेंट लैंग्वेजेस में और किस हिसाब से उसकी मीनिंग में चेंजेस आए। नोट करने वाली बात यहां पे ये है कि अर्लियर टाइम्स में, पहले के टाइम में नहीं, अब अभी नहीं, स्टैटिस्टिक्स जो होती थी ना उसको साइंस ऑफ स्टेट्स और साइंस ऑफ किंग्स भी कहा जाता था। बिकॉज कोई भी कॉमन पर्सन, कोई भी कॉमन मैन स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं करता था। बस जैसे कि पूरे राज्य के, ठीक है, पूरी कंट्री के कोई डाटा होता था ना, तो वहीं पे स्टैटिस्टिक्स को यूज करते थे। तो इसलिए इसको क्या कहते थे? साइंस ऑफ स्टेट्स और साइंस ऑफ किंग्स। एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स के बाद हम देखेंगे द परसेप्शन ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स, कि बेसिकली हिस्ट्री में वर्ड स्टैटिस्टिक्स को किस तरीके से परसीव करा गया। सो बेसिकली अगर देखा जाए किसी भी वर्ड को हम दो तरीके से परसीव कर सकते हैं, isn't it? या तो वो सिंगुलर सेंस में ले लो या वो प्लूरल सेंस में ले लो। ठीक है, तो सिंगुलर सेंस में जब स्टैटिस्टिक्स को परसीव करा गया तो वहां पे स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात हुई, और जब प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को परसीव करा जाएगा तो वहां पे डाटा की बात होगी। ठीक है, So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.